आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर हसन रिएक्शन में मीर गजवाल साहब खैर से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है नजीम। यार भाई साहब मोदी जी और नेतन्याहू की आपस में हो गई है फोन कॉल पर बात, और भाई मोदी जी ने ले लिया इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा एक्शन। इस टाइम जैसा कि पूरा भारत भाई इजराइल के साथ खड़ा हुआ है इस युद्ध में, और भाई साहब मोदी जी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ यार टेलीफोन पे बातचीत हुई। हाँ, और एक्शन भी ले लिया गया है ईरान के खिलाफ। बोल रहे हो फिर तो ईरान की खैर नहीं है लाला। ईरान ने तकरीबन 100 मिसाइल रात को दागा है। अच्छा। हाँ, और वो कोई हिट भी हुआ है, और भाई उधर की बिल्डिंगें भी उड़ी हैं। अच्छा। हाँ, तो वॉच करते इस टाइम युद्ध बड़ा खतरनाक हो चुका है। कॉल करते स्टार्ट। नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया ना, जरा उसकी तरफ गौर करें। मैं स्क्रीन पे भी चला रही हूँ। रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इसराइल। कोई एज सच शदीद कंडेमनेशन नहीं, सिर्फ कंसर्न रेज हुआ है। खबरें ये भी आ रही हैं कि रॉ ईरान में वो काम करती रही जो इसराइल को जिसकी जरूरत थी। नरेंद्र मोदी की ट्वीट आई है, उस ट्वीट में वो भाईजान खुल्लम खुल्ला इतराफ कर रहे हैं कि मुझे नेतन्याहू ने हमले से पहले इन कॉन्फिडेंस लिया और मुझे बताया था कि ये हमला करने वाले। यहूद और हनूद की जो नेक्सिस से हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। और देखें इसराइल और इंडिया का जो एक गठजोड़ है 1986 में भी इनकी कोशिश थी पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा था उस वक्त भी स्ट्राइक करने की कोशिश की। जनरल जिया थे 1998 में एटॉमिक डेटोनेशन से पहले भी प्लान बने थे इंडियन गुजरात से पाकिस्तान पे हमले के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि मुझे इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, उसने मुझे अपडेट किया सिचुएशन पे। क्या इंडिया खुल के इजराइल के साथ खड़ा होगा? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। और अब आप क्या देखें कि जो ड्रोन्स गए वो कैसे गए हैं। इसराइल ने खुद एतराफ कर दिया कि ये ड्रोन्स हमने ईरान के अंदर खुफिया जगहों पे रखे हुए थे। वो ड्रोन्स उन इलाकों में थे जो रॉ के ज़ेरे एहतमाम है, रॉ के कंट्रोल में है। अच्छा। जो इंडियन फोर्सेस के कंट्रोल में, जहाँ से दहशतगर्दों को ट्रेन करके पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, उन जगहों पे थे। क्योंकि ईरान ने वहां से अपनी आंखें बंद की हुई थी, हिंदुस्तान के ऊपर उनको इतना एतबार था। दोस्तों नमस्कार। इजराइल ने आखिरकार ईरान पर हमला कर ही दिया और अब ये वॉर कई दिनों तक चलने वाली है। और हमला करने के बाद खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कॉल करके पीएम मोदी को इन्फॉर्म किया कि हमने क्यों और कैसे टारगेट किया ईरान को, क्योंकि ये इजराइल के अस्तित्व का सवाल है और वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसलिए वो कहावत है ना, दुश्मन आप पर हमला करे इससे पहले आप उसे खत्म कर दो। तो यही किया इजराइल ने और ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म कर दिया, जिसे लेकर सभी मुस्लिम देश गुस्सा हैं और खासकर पाकिस्तान तो अलग ही लेवल का ड्रामा कर रहा है कि इजराइल ने ऐसा कैसे कर दिया। और वो कह रहा है कि नेतन्याहू ने हमले से पहले पीएम मोदी को फोन करके सब कुछ बता दिया था। पता नहीं उनको ये बातें बताता कौन है। ऐसा लगता है कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था और न्यूट्रल रहा था। इसलिए इंडिया ने भी कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि हमारे ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम एक साइड ले लें, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इजराइल हमेशा नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया ना, जरा उसकी तरफ गौर करें। मैं स्क्रीन पे भी चला रही हूँ। रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इसराइल। ही ब्रीफ्ड मी ऑन द इवॉल्विंग सिचुएशन। आई शेयर्ड इंडियाज कंसर्न्स एंड एम्फसाइज्ड द नीड फॉर अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। कोई एज सच शदीद कंडेमनेशन नहीं, सिर्फ कंसर्न रेज हुआ है। खबरें ये भी आ रही हैं कि रॉ ईरान में वो काम करती रही जो इसराइल को जिसकी जरूरत थी। मुसाद का काम रॉ करती रही। इंफॉर्मेशन दोस्त मुल्क बनकर या कारोबारी सतह के ऊपर बातचीत करके ईरान में इसराइल को डायरेक्ट ईरान के हवाले से खबरें पहुंचाती रही। लेकिन मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ये सही ईरान की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं। मेरे काफ़ी ईरानी दोस्त जो डिप्लोमेट्स हैं, मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पे वो पाकिस्तान में रहे हैं, उनको मैं हमेशा एक बात कहता था कि ये हिंदुस्तान आपकी कमर में छुरा घोंपेगा, ये नरेंद्र मोदी आपकी कमर में छुरा घोंपेगा। मुझे एक बात बताओ। और वो मेरी बात को हंस के टाल देते थे। तो लगता ये था कि उनकी इंडिया के साथ जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं हमेशा उनको कहता था कि इंडिया इजराइल के साथ है। ये कहते हैं वो आप अल्लाह को मानने वाला तो है नहीं। हम सुन्नी हो, शिया हो, जो मर्जी हो, हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के पैरोकार है। ये नहीं है।
तो बहरहाल अब आप ये देखें कि अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट आई है। उस ट्वीट में वो भाईजान खुल्लम खुल्ला इतराफ कर रहे हैं कि मुझे नेतन्याहू ने हमले से पहले इन कॉन्फिडेंस दिया और मुझे बताया था कि ये हमला करने वाला। अगर वो ईरान का इतना ही दोस्त था, इतना ही खैर दिल था, तो उसने ईरान को फोन किया नहीं किया, ताकि कोई भी बचे ना, जितने लोगों ने शहीद होना था, मारे जाना था, मर जाए सारे अपना, और हमला कामयाब हो जाए। क्योंकि वो नेतन्याहू के ही साथ है, नेतन्याहू उसके साथ मिलकर पाकिस्तान से जंग कर रहा था। पाकिस्तान में जब ड्रोन्स आए थे तो वो इजरायली ड्रोन्स थे और उन ड्रोन्स को मैनेज भी इजरायली एयरफोर्स के लोग कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये इन्होंने ईरान को किया हुआ था, और ईरान से कई साल से हुकूमत पाकिस्तान जो है, मुख्तलिफ हुकूमतें वो मुतालबा करती रही हैं कि जी आप बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके लिए ईरान का ये हिस्सा जो बलूचिस्तान कहलाता है ये उसमें शामिल है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। रॉ यहाँ पे आती है, BLA वालों को रिक्रूट करते हैं, BLA वालों को ट्रेन करते हैं, उनकी हमाजगाहें यहाँ पे बनी हुई हैं, उनके कैंप्स यहाँ पे बने हुए हैं, और यहीं से पाकिस्तान के अंदर उनको हिल फिल्टर करते हैं, ये करते हैं। तो हमारी बातों पे कान बंद थे, आंखें बंद थी। अब ड्यूरिंग दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी आप देखें ईरान ने खुलकर आपका साथ नहीं दिया। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि अब हमें नहीं देना चाहिए, हमें तो देना है, हर चीज हम तो देंगे ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तारीख को सही पर्सपेक्टिव में डाल रहा हूँ। और अब आप क्या देखें कि जो ड्रोन्स गए वो कैसे गए। इसराइल ने खुद इतराफ कर दिया कि ये ड्रोन्स हमने ईरान के अंदर खुफिया जगहों पे रखे हुए थे। इधर हुई ये वीडियो खत्म। एक भाई देखो, नेतन्याहू ने स्पेशली मोदी जी को कॉल की, मोदी जी को सब बताया और कॉन्फिडेंस मिली कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, भाई साहब आपका साथ हमें चाहिए। तो भाई जो इस देश ने भारत का साथ कारगिल में दिया हो, जिस देश ने रिसेंटली भाई भारत का साथ दिया, तो भारत पीछे हटता है? कभी नहीं हटता भाई। भारत के लिए दोस्ती पहले है। वो कहते हैं ना कि भाई एक भारत में कहावत मशहूर है, जान जाए लेकिन भाई साहब वचन न जाए। तो भारत ने वचन दिया हुआ है भाई दोस्ती निभाने का, तो भारत भाई साहब दोस्ती निभाता है। फिर पीछे कहते हटता है। मोदी जी ने रास्ता साफ किया तो तब वो 200 जहाज अंदर लेके आया, नहीं तो एक जहाज भी इसराइल के अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि भाई साहब भारत की सीमा पता नहीं अब वो कहाँ से एंटर हुए हैं, लेकिन फिर भी भाई साहब ईरान जो मस्ती कर रहा था, अब आ गया सुकून, मिल गया, ठंडा हो गया, मजा आ गया। बिल्कुल भाई साहब 200 जहाजों ने कैसा हमला किया। फिर भाई साहब अब चीह मारे हैं। अब उन्होंने रात को भी 100 मिसाइल दागा है, जाके उनकी बिल्डिंगों पे लगे तो हैं, उधर भी तबाही हुई है। उनके पास डिफेंस सिस्टम मजबूत है, आयरन ड्रोन उनके पास है। हाँ उसने रोका ना, आयरन डोम ने नहीं रोका होगा, उनका डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है। लेकिन वही बात है कि भाई साहब 100 में से अगर उन्होंने भाई साहब मेरे ख्याल से कोई अगर 90 इंटरसेप्ट किए तो 10 आगे लगे हैं, और उन्होंने 20-25 बंदे उनके मारे भी हैं। अच्छा हाँ इजरायली हिट हुए हैं भाई साहब। अब जंग है, जंग में तो होगा, लेकिन इस युद्ध में अब नेतन्याहू ईरान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी ने भी बड़ा एक्शन ले लिया। मोदी जी ने भी बोला कि तुम लोगों ने भाई साहब गलत किया सिविलियन पे हमला करके। ईरान ने सीधे सिविलियन को टारगेट किया, गलत काम है, और ऐसी बिल्डिंग को भी टारगेट किया जहाँ पे ये F-35 छुपा के रखते हैं। अच्छा। और उसके नीचे भाई सबमरीन पानी। अच्छा उसको भी टारगेट किया। वो पता नहीं वो बिल्डिंग हिट हुई है नहीं, उनके पास बहुत ही मजबूत चीजें हैं यार, उनका डिफेंस सिस्टम तो आपको पता है। आपको पता है कि 200 जहाज के तरफ से ले आया ईरान, देख ले ना, देख ले, बड़ा हमला है ना। वही ना, तो भाई साहब ऐसे घूम रहे थे जैसे परिंदे घूम रहे हैं। वही ना, इस टाइम भाई साहब मोदी जी ने भी तुरंत एक्शन ले लिया ईरान के खिलाफ। और इंडिया इसराइल के साथ खड़ा, यार 140 करोड़ की जनता इसराइल के साथ खड़ी। भाई साहब ऐसे तो नहीं होता ना। अब ईरान को पता लगेगा भारत की ताकत, जो उन्होंने मिसाइल उड़ाए हैं ना, अब तुम्हें भारत और इजराइल मिलके बताएंगे क्या होता है। नेतन्याहू साहब को भी पता है मैं अपने दोस्त को एतमाद में लूं। देखो वो अमेरिका को भी कॉल नहीं की, अमेरिका को भी कॉल, ना फ्रांस को, ना कनाडा को, ना चाइना को, किसी को भी कॉल नहीं की। मोदी जी की उनको पता है कि मोदी जी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और यार और साथ मोदी जी इस एशिया का सुपर पावर है। तभी तो एतमाद में उनको लिया कि मैं ये काम करने वाला हूँ, आपकी क्या मर्जी है। अगर मोदी जी बोलते कि ना करो तो वो ना करता। मोदी जी ने बोला रास्ता साफ है तो भाई जहरी बात है। वो जो भाई इजराइल के लिए खतरा हो, तो भारत चाहेगा कि मेरा दोस्त मुश्किल में खतरे में हो ना। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई